आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जाधववाड़ी के एक मैदान ने एक थैली में 9 मौलूद पाए जाने से इलाके में बेचैनी। आवारा कुत्तों के पंजे से छुड़ाकर पुलिस ने घाटी दवाखाने में पहुंचाई नन्ही जान। तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने कर दी मौत की तस्दीक। केस दर्ज, तहकीकात जारी। स्मार्ट सिटी बोर्ड की अहम मीटिंग मुनक़िद। सफारी पार्क, साइंस सिटी, ई बसेस, स्मार्ट रोड, मेट्रो व रेलवे, स्मार्ट हेल्थ और स्मार्ट एजुकेशन समेत कई अहम प्रोजेक्ट्स को दी गई मंजूरी। आइंदा कुछ सालों में बदल जाएगा शहर का चेहरा मोहरा। आगे आगे देखिए होता है क्या। वुमेंस डे की मुनासिबत से कफिल एजुकेशन सोसाइटी और बिनते हवा नामी तंजीम की जानिब से खवातीन व दोशीज़ाओं के लिए रखे गए मुख्तलिफ मुकाबले। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा करने वाली खवातीन का भी मेहमानों के हाथों किया गया इस्तकबाल। और परसवाड़ी तालुका खुल्दाबाद में पेश आया दिलखराश हादसा। कुएं में गिरे बकरी के बच्चों को बचाने गया नौजवान पानी में गर्काब होकर खुद हुआ फौत। गाँव वालों को सदमा। अब खबरें तफसील से। जाधववाड़ी इलाके के मैदान में साफ सफाई करते वक्त म्यूनसिपल मुलाजिम ने एक 5 था 6 माह के नौमौलूद को बेयारो मददगार पाया, जिसे पुलिस की मदद से घाटी दवाखाना ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल सफाई मुलाजमीन आज सुबह जाधववाड़ी इलाके में मौजूद मैदान की सफाई कर रहा था कि उसने चंद आवारा कुत्तों को एक थैली पर झपटते देखा। जब सफाई मुलाजमीन ने करीब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। इस थैली में एक 5 था 6 माह का नौमौलूद मौजूद था, जिस पर उसने ये मालूमात फौरी सफाई इंस्पेक्टर कुलकर्नी को दी और फिर SI कुलकर्नी वहाँ पहुँचे और तस्दीक हो जाने के बाद उन्होंने सिडको पुलिस स्टेशन को इस मामले की इत्तला दी, जिस पर पुलिस मुलाजमीन वहाँ पहुँचे और नौमौलूद को घाटी दवाखाना भिजवाया गया, मगर डॉक्टर्स ने जांच के बाद इस नौमौलूद की मौत की तस्दीक कर दी। इस मैदान ने इस बच्चे को कौन और क्यों छोड़ गया, इसकी जांच पुलिस कर रही है, मगर इस वाक़े से इलाके में बेचैनी फैल गई है। शहर की रौनकों और तरक्यात में चार चांद लगाने के मकसद से स्मार्ट सिटी बोर्ड ने मुतअद्दिद अहम मंसूबों को हरी झंडी दिखा दी है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गुज़िश्ता जुमा को मुनक़िद मीटिंग में शहर के आइंदा 3-4 साल के दौरानिए में तरक्की और सुधार को तेज़ रफ्तार करने के मुख्तलिफ मंसूबों को मंजूरी दी गई, जिनमें स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट तालीम और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मंसूबे शामिल हैं। बोर्ड का ये 16वां इजलास था जो ASC-DCL के दफ्तर पर रियासती हुकूमत के शोबा सनत के एडिशनल आला सेक्रेटरी व ज़िले के राब्ता सेक्रेटरी बलदेव सिंह की सदारत में मुनक़िद हुआ, जबकि इस मौके पर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, बोर्ड के खुद मुख्तार डायरेक्टर भास्कर मुंडे, ASC-DCL के एडिशनल चीफ ऑफिसर अरुण शिंदे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थिटे, नगर रचना के उपसंचालक AB देशमुख, स्मार्ट सिटी बस शोबे के मैनेजर राम पवनीकर, सिद्धार्थ बंसोड़े, मुकुल देव, इमरान खान, स्नेहा नायर, स्नेहा बख्शी, फैज़ अली, आदित्य तिवारी, ऋषिकेश इंगले, प्रतीक मानवतकर और किरण आढ़े इजलास में मौजूद थे। इस मौके पर शहर की तरक्यात को तेज़ रफ्तार बनाने के लिए ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई की रहनुमाई में स्मार्ट सिटी के मुतज़किरा बाला रोड, हेल्थ और एजुकेशन के शोबों को स्मार्ट बनाने के लिए अहम प्रोजेक्टों समेत दीगर कई उमूर को मंजूरी दी गई। आयार है कि शहर के 111 रास्तों के लिए 317 करोड़ का DPR अज़ीं कबल ही सरकार को पेश कर दिया गया था। उसे अब अवामी नुमाइंदों की सिफारिशात के तहत शामिल मंसूबा कर लिया गया है। इसी तरह तालीमी मंसूबे के लिए 64 करोड़ के खर्च से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 54 स्कूलों को मजीद मेयारी बनाने की मंसूबाबंदी की गई है। विमेंस डे की मुनासिबत से ख़वातीन के लिए एक प्रोग्राम कफिल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और बिनते हवा ग्रुप के इश्तिराक से बैतुल यतीम के कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया। डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अंजलि धानुरकर की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में जर्नलिस्ट रोशनी शिम्पे, दामनी पतक की इंचार्ज PSI सवर्णा उमाप, मेडिकल ऑफिसर फरहान खान,
फिटनेस ट्रेनर महजबिन हाशमी, लेक्चरर डॉक्टर फरहाना दुर्रानी, एडवोकेट असमा शेख मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थी, जिनका ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ख़वातीन और दोशीज़ाओं के दरमियान मेहंदी डिज़ाइनिंग और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे गए, जिसमें घरेलू ख़वातीन और दोशीज़ाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वालों में कफिल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर फिरदौस फातिमा रमज़ानी खान और बिन्त हवा नामी तंजीम की नायब सदर शिरीन गिलिटवाला की जानिब से मेहमानों के हाथों नक़द इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन का इस्तकबाल मेहमानों के हाथों किया गया। में ख़वातीन मनाने से ख़वातीन के हुकूक़ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ख़वातीन में ये बेदारी ज़रूर पैदा होंगी कि जहाँ हमको आवाज़ उठानी है तो वहाँ हमें यकजा होकर बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। और अहादीस के मफ़हूम में आता है कि हम ये देखते हैं कि जंग में ख़वातीन सामान की निगरानी करती थी और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थी। इससे ये साबित होता है कि ख़वातीन जंग में भी हिस्सा लिया करती थी। आज का भी ये तकाज़ा है और इस दौर में भी अगर ऐसे तकाज़े हो तो ख़वातीन पर्दे के साथ और बाहिजाब होकर बिल्कुल मैदान अमल में आ सकती है और हिस्सा ले सकती है और जंग के मैदान में भी बिल्कुल लड़ सकती है। आज के दिन एक दामिनी पथक की तरफ से सब महिलाओं को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ऐसे ही महिलाओं ने अलग अलग सिचुएशन में हमने एक होना चाहिए और जो हमारी प्रॉब्लम्स है एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। और जब तक आप पुलिस के पास नहीं आएंगे तब तक उन्हें कोई रोक नहीं बैठेगा। तो आज महिला दिन के इस अवसर पर मेरा दामिनी पथक और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी महिलाओं को एक ही आह्वान रहेगा कि आप आगे आओ और जो कुछ आपको प्रॉब्लम्स है वो शेयर करो, FIR रजिस्टर करो। बस ओके, थैंक यू। वुमेन डे का तो एक निमित्त होता है कि जिसके दिन वो ये सब महिलाएं बहुत खुलकर बहुत अच्छे से जी सकती हैं। सभी को हैप्पी वुमेंस डे और फिरदौस मैम को स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने वुमेन को अच्छी तरह से जीने के लिए एक बहुत अच्छा दिन चूज़ किया है और इसी दिन उनको बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट भी किया है। थैंक यू। वुमेंस डे के लिए स्पेशल मैडम ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें बहुत सारे लोग हैं और कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे लोगों ने मेहंदी कंपटीशन में और स्पोर्ट्स प्रोग्राम में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इंशाल्लाह इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे और अगर हमको मौका दिया गया तो हम इसमें ज़रूर शामिल। जंगी हालत के शिकार मुल्क यूक्रेन में फंसे मराठवाड़ा के तलबा में से 82 तलबा वतन लौट गए हैं, जबकि अभी भी मराठवाड़ा के मजीद 32 तलबा वहीं फंसे हुए हैं, जिसके सबब उनके सरपरस्त व वालिदैन तशवीश में मुब्तला है। इलाक़ा मराठवाड़ा के मजीद 33 तलबा के यूक्रेन में होने की इत्तला इंतजामिया ने दी है। अब तक वापस वतन लौटे तलबा में से 4 अफराद गुज़िश्ता बुध के रोज़ औरंगाबाद से अपने अपने वतन लौटे। इस तरह जुमेरात व जुम्मे को भी 7 अफराद की घर वापसी हुई है। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा के वालिदैन व सरपरस्तों में गुज़िश्ता 9 रोज़ से बेचैनी फैली हुई है और वो मुसलसल अपने लाडलों से रब्ता किए हुए हैं। अयार है कि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में कायम यूनिवर्सिटियों में मेडिकल की तालीम के लिए मराठवाड़ा के 115 तलबा गए हुए थे, में से 82 अब तक वापस आ गए हैं, जिनमें औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, बीड़, लातूर व उस्मानाबाद के तलबा शामिल हैं। वॉर हे एक भीतीदायक आहे आणि आम्हाला हा पहिल्यांदाच बघायला म्हणजे आम्ही पहिल्यांदाच एक्सपिरियन्स घेतला आणि आम्ही जिथे राहत होतो हे एक मध्य ठिकाण होतं, तर तिथे आजूबाजूला सगळं तेच वातावरण होतं, म्हणजे मिलिटरी टँक म्हणा किंवा हे सगळं आणि बाहेर जायला मनाई केली होती, घरी खायला प्यायला काही नव्हतं, त्यामुळे जास्त त्रास झाला। कारण एअर स्पेस वगैरे बंद झाल्यामुळे तिथे कधीही म्हणजे बॉम्बस्फोट होण्याची शक्यता असते कुठल्याच ठिकाणी, तर त्यामुळे ते एक भीतीदायक होतं। भारताची मदत ही फक्त बॉर्डर क्रॉस केल्यानंतर आम्हाला मिळाली, त्याच्या आधी आम्हाला कुठलीच हेल्प नाही मिळाली। शहेनी बॉर्डरवर तिथे मारत होते, म्हणजे मी तर लकीली त्या बॉर्डरहून आधी थोड्या वेळ आधी निघून गेले, पण नंतर तिथे मारत होते इंडियन्सला। आणि मेन म्हणजे तिथे तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायला काहीच नव्हतं ना, तुमचं तिथं नेटवर्क पण नाही, चालत यायचं आहे, कॅब पण नाही आहे, काहीच नाही आहे। तिथून आम्ही निघालो आणि मी त्या चेकपॉईंटहून फर्स्ट चेकपॉईंटहून लवकर निघाले, पण नंतर जे लोक होते जे चेकपॉईंटवर थांबले होते तिथेसुद्धा फायरिंग होत होती। त्या चेकपॉईंटवर मुलांना मारलं गेलं, इनफॅक्ट माझ्या एका फ्रेंडला पण मारलं होतं। आणि तसं तिथून एकदा सुटलो आम्ही त्या बॉर्डरहून शहेनीहून,
त्यानंतर आम्ही बुडोमेरूस थ्रू आलो आणि तिथून खूप सेफली आलो. आम्हाला पोलंडमध्ये जी इंडियन एम्बसीतून त्यांनी खूप जास्त कॉपरेट केलं, खूप जास्त. तिथे म्हणजे लिटरली जीव वाचवणं ही खूप मोठा म्हणजे आमच्यासाठी एक हे होतं, टार्गेट होतं की आमचा जीव वाचवायचा आहे आम्हाला. काय कोण म्हणजे क्षणाची म्हणजे आम्हाला हे नव्हती, गॅरंटी नव्हती की आमचा जीव वाचेल, पण मोस्ट ऑफ द टाईम मी गिवअप केलेलं की नाही माझ्याकडून नाही होत, इथे बसून मरून जावं लिटरली. पण मग एकच होतं की आपली घरी फॅमिली वाट बघतीये, जायचं तर कसं पण आहे. आमच्याकडे पाणी नव्हतं, जेवण नव्हतं. 7-8 दिवस आम्ही फक्त -7 डिग्री सेल्सिअसमध्ये उभं होतो आणि हे नॉर्मली नाही कोणी करू शकत नाही. म्हणजे तुम्ही फक्त -7 का तुम्ही 0 डिग्री सेल्सियसला बाहेर जात, तुम्हाला नाही थांबता येणार. हाईवे पर हिफाजती इक़दामात के तहत अब रॉडर गन कैमरों से नज़र रखी जाएगी. ये इक़दाम ज़ीरो टॉलरेंस सेफ हाईवे के तरीक़ेकार के तहत रूबे अमल लाया जा रहा है. इस सिलसिले में हाईवे पुलिस और रेजिलिएंट इंडिया नामी समाजी खदमतगार इदारे की जानिब से हाईवेज़ पर रोनुमा होने वाले हादसात पर काबू करने और हादसाती अमवात के शरह में कमी लाने के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं. महामार्ग पुलिस और मज़कूरा संस्था की नफरियों के ज़रिए ज़ीरो टॉलरेंस सेफ हाईवे की रहनुमाई की सरगर्मी चलाई जा रही है और सरगर्मी में हाईवेज़ पर राडार गन कैमरों के ज़रिए नज़र रखी जाएगी. सड़क पर रहनुमाई के इस प्रोजेक्ट का तजुर्बा शोलापुर धुलिया हाईवे और महामार्ग पुलिस के मदद मरकज़ गलीबोरगांव की जानिब से किया गया. इससे कबल शोलापुर धुलिया हाईवे और औरंगाबाद हाईवे ट्रैफिक पुलिस की निगरानी के लिए इंटरसेप्टर मोबाइल गाड़ियाँ दी जा चुकी है, लेकिन अब इन नए रॉडर गन कैमरों से 2400 घंटे हाईवेज़ पर नज़र रखी जाएंगी, जिनके ज़रिए ट्रैफिक के क़वानीन की अनदेखी और बिना हेलमेट सफ़र करने वाले और सीट बेल्ट ना लगाने वाले या लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले गाड़ी मालिकान पर नज़र रखकर फौरी कार्रवाई की जाएगी और ऑनलाइन जुर्माने आयद किए जाएंगे. इस तरह की इत्तला मुतालिका जिम्मेदारान ने दी है. एडिशनल IGP ट्रैफिक कुलवंत कुमार सारुंगल, हाईवे पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट औरंगाबाद सर्कल डॉक्टर दिलीप टिपर से औरंगाबाद महामार्ग पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनीता जमादार, हाईवे पुलिस इंस्पेक्टर नंदिनी चांपूरकर की रहनुमाई में हाईवे पुलिस खुलदाबाद के माविन इंस्पेक्टर कल्पना राठौड़ व रेजिलिएंट इंडिया के राजीव चौबे और चीफ इंजीनियर अभिजीत दलवी ने ये कामयाब तजुर्बा अंजाम दिया. टैक्स असेसर व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटी की रहनुमाई में म्यूनसिपल मुलाजिमीन ने 4 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स व पानी पट्टी की मद में 133 करोड़ 57 लाख रुपयों की रिकॉर्ड साज वसूली की है. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा के सबब पैदाशुदा हालात की वजह से प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई थी और आमदनी कम हो जाने के सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया माली परेशानियों से दो चार था. मगर माली साल 2021-22 में जैसे ही कोरोना से थोड़ी राहत मिली, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने अपनी सारी तवज्जो प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूल पर मरकूज़ कर दी. डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे को टैक्स असेसर का चार्ज दिया और अपर्णा थेटे की रहनुमाई में सभी जोन दफातर के अमले ने टैक्स वसूली के लिए सख्त मुहिम शुरू कर दी. जिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर 1 लाख से ज़ायद के टैक्स बाकी थे, इन प्रॉपर्टीज़ की जब्ती की कार्रवाई का आगाज़ किया गया. मोबाइल टावर सील करने की मुहिम भी शुरू की गई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए और शहरियान ने टैक्स के बकाए अदा करके इंतज़ामिया से ताउन किया और 4 मार्च तक 133 करोड़ 57 लाख 10 हज़ार रुपये वसूल किए गए, जिनमें 105 करोड़ 25 लाख 25 हज़ार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और 28 करोड़ 30 लाख 85 हज़ार रुपये पानी पट्टी के शामिल हैं. फरवरी के महीने में रिकवरी मुहिम थोड़ी सुस्त पड़ गई थी, मगर अब दोबारा से टैक्स वसूली की सख्ती की जा रही है. मुख्तलिफ शोबों के HODs को भी वसूली के कामों पर मामूर किया जा रहा है. शहरियान की सहूलत के लिए बकायाजात पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 75% छूट दी जा रही है. ये सहूलत 31 मार्च तक ही है, जिसके सबब शहरियान भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए यकमुश्त टैक्स अदा कर रहे हैं. सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल प्राइमरी व हाई स्कूल के लिए फोर्ब्स कंपनी के CSR फंड से इमारत तामीर की जा रही है, जिसका संग बुनियाद आज रखा गया. वाज़ेह रहे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अपने स्कूलों में स्मार्ट एजुकेशन का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत न सिर्फ यहाँ बुनियादी सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाएगी, बल्कि तलबा को जदीद तरीक़ों से तालीम देने की ग़र्ज़ से उन्हें डिजिटलाइज भी किया जाएगा. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में चलाए जा रहे प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए शहर व अतराफ़ में मौजूद कारखानों के मालिकान और दीगर इदारों के जिम्मेदारान ने अपना CSR फंड फराहम किया है. सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल
प्राइमरी व हाई स्कूल के लिए भी फोर्ब्स कंपनी ने अपना CSR फंड देने का ऐलान किया है, जिसके जरिए यहाँ 6 स्कूली कमरे तामीर किए जा रहे हैं, जिसका संग बुनियाद फोर्ब्स कंपनी के आला ओहदेदारान अतुल सदावर्ते के हाथों रखा गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर, सीनियर चीफ व सदर मौलिमा संगीता ताजवे, मंगला ताइडे, मनोज अग्रवाल, विजय गायकवाड़ और रमेश देवड़े भी मौजूद थे। प्रोग्राम की निजामत मनोज अग्रवाल ने की। इस प्रोग्राम में स्कूल के सभी असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। मराठी नाटक कलमकार किरण पोतरेकर समाज की अनदेखी के सबब इन दिनों इंतहाई कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये हकीकत तो है ही कि चाहे फिल्में हों या नाटक व ड्रामे, उनके पर्दे के पीछे रहने वाले फनकार अक्सर पर्दे के पीछे ही रहकर कोशाए गुमनामी में गायब हो जाते हैं और ज़माना उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। इन दिनों मराठी नाटकों के तख्लीक़कार ज़िला हिंगोली के बसमत के साकिन अजय अतुल सावे की मौसीक़ी से संजय सबोध भावे के बारूफ नाटकों के कलमकार किरण पोतरे कुछ इसी तरह के हालात के शिकार है और इंतहाई कसमपुरसी के शब रोज़ गुजारने पर मजबूर है। ये कलमकार जिसने समाज के फ़नून लतीफ़ा के ज़ौक़ की तस्कीन के सामान अपनी बेहतरीन तहरीरों से फराहम किए, आज महज 10 बाय 10 के एक खस्ता हाल छलनी पत्रों के छत के नीचे रहने पर मजबूर है। किरण पुत्रे बसमत शहर में सत्यनारायण टॉकीज़ के बाजू तन्हाई ही में रहते हैं और फाखा मस्ती पर मजबूर है। नाज़रीन, ये वही किरण पुत्रे है जिन्होंने साल 2000 की दहाई में मुंबई के रंग मंदिरों के नाटकों को अपने तहरीरी रंगों से मज़ीद रंगीन बना दिया था और इनके तहरीर करदा नाटक अवामी हलकों में मकबूल व आम हुए। इस कलमकार ने अपने तहरीर करदा नाटक कड़ाई लागला जीवा के अतराफ में एक तो नहीं बल्कि जुमला 32 अवार्ड हासिल किए थे। जुमला 42 नाटक लिखने वाले इस कलाकार की मौजूदा हालत ये है कि नज़रें कमज़ोर हो जाने के बाद उन्हें अब आँखों के ऑपरेशन की ज़रूरत आन पड़ी है और इनकी झोली खर्च के लिए बल्कि खाने पीने के खर्च के लिए लगने वाले पैसों से भी खाली है। ऐसे हालात में ज़रूरी हो जाता है कि खुसूसी तौर पर मराठी रंगमंच के अरबाब हुल व उक़्द की तरफ से नज़र इल्तिफ़ात करें, उनका इलाज मुआलजा करवा कर उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी फराहम करें। तो बाइद नहीं कि वो मज़ीद नई ताकत व तवानाई से रंगमंच को मज़ीद अपनी तहरीरों से माला माल करेंगे। नाजरीन, हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम अपने फ़नकारों और इल्मी व अदबी व समाजी शख्सियात का बादस मर्ग एतराफ़ करते हैं, या बाअल्फाज़ दिगर ये कहा जाए कि हम मुर्दा परस्त वाक़ई हो गए हैं। बल्कि होना तो ये चाहिए कि ज़िंदगी ही में नहीं, इन नामवर हस्तियों की मुकम्मल तौर पर क़द्र शनासाई हो और इनका हर लिहाज से ख्याल रखने की सिमत हमारी अंजुमनें और इदारों और पूरा समाज खुसूसी दिलचस्पी लें, ताकि हमारे लाल व जौहर हालात के शिकार होकर महरूमियों की मौत ना मरे। मित्रांनो, मी नाट्यशास्त्रामध्ये पदवी घेतली। 1999 साली मुंबईमध्ये नाटकामध्ये करिअर करण्यासाठी गेलो। मुंबईच्या त्या वास्तव्यामध्ये मी 16 वर्ष मुंबईला होतो। मी जवळपास 42 नाटकं लिहिली। त्यात हौशी नाटकं लिहिली, व्यावसायिक नाटकं लिहिली, पथनाट्य लिहिली, काय गुजराती नाटकं लिहिली, हरियाणी नाटकं लिहिली, काय सगळं लिहिलं। पण एका दुर्धर आजारानं माझ्या डोळ्याचं हे झालेलं आहे, मला आजार जडला। एका डोळ्याचं ऑपरेशन ऑगस्ट महिन्यामध्ये झालेलं आहे आणि ते माझ्या मित्रांनीच मला पैसे पाठवले होते। आता उजव्या डोळ्याचं ऑपरेशनची वेळ जवळपास आलेली आहे। आता कशी आर्थिक परिस्थिती माझी काहीच नाही, कारण लॉकडाऊनमुळे नाटकं बंद आहेत, त्यामुळे मानधन येण्याचा काही प्रश्नच नाही। कोण पाठवणार मला? प्रयोगच नसल्यामुळे मानधन नाही। त्यामुळे आता कसं खाण्यापिण्याची सोय मित्रमंडळी कळतील हो, पण बाकी आजारपण कोण करणार? आणि आजच्या काळामध्ये आजारपण करणं काही सोपं नाही हो। प्रत्येक गोष्टीला पैसा लागतो। आता मी प्रत्येक गोष्टीला कोणाकोणाला पैसे मागणार? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले प्राइमरी व हाई स्कूल चिकलथाना में असातिज़ा के लिए उसूल तालीम और तरीक़ा हाय तदरीस की ख्वानदगी से मुताल्लिक़ रहनुमाई वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह सदर मुदर्रिस देवेंद्र सोलंकी के हाथों किया गया। इस मौके पर अक्षय राउत, सहदेव कामले, असूदे फाउंडेशन के पंकज तांदलवाड़ीकर की खुसूसी मौजूदगी थी। ये वर्कशॉप अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की जानिब से तलबा में साइंस व रियाजी जैसे मौज़ूआत व मज़ामीन से दिलचस्पी पैदा करने से मुताल्लिक़ इल्मी किताबों के इस्तेफ़ादे से असातिज़ा किस तरह तदरीसी सरगर्मी अंजाम दे सकते हैं, इस मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए रखा गया। इस मौके पर असातिज़ा से हर 2 मज़ामीन की तजुर्बाती मश्क करवाई गई। वर्कशॉप में बेबी मालूदे, अर्चना भारद्वाज, मनीषा शिंदे, संगीता चौहान, रंजना बंसोड़े, सुनीता गनोरीकर, अनुजा भिंगोले, नलिनी पाटिल, सविता वानी, सज्जराव वाघ, सैयद खजर, किशोर कुंभारे, संग्राम सिंह राजपूत, जाहिद पठान, शरद कापूरे, गणेश पठाड़े, रविंद्र खापे व दिगर मौलिमीन व मौलिमात मौजूद थे। शहर के मलिक अंबर उर्दू स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद अमल में आया।
मकबूल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम जारी मलिक अंबर उर्दू स्कूल डमरी महल शाह बाज़ार में कौमी यौम साइंस के मौके पर अव्वल ता नहुम जमात के तलबा के तैयार करदा मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स की नुमाइश लगाई गई। इस नुमाइश का अहतमाम मदरसा हाजा के सदर डॉक्टर एसवी रिजवी, सेक्रेटरी व स्कूल इंचार्ज सैयदा साइमा रिजवी की रहनुमाई में किया गया। इस मौके पर मुनक़िद इफ्तिताही तकरीब में मुमताज़ रिजवी, खालिद सैफुद्दीन, मिर्ज़ा सलीम बेग, अफसर सुल्ताना, फ़हीम बाजी, इंजीनियर नवीद रिजवी व उनकी अहलिया और डॉक्टर उबैद रिजवी व दिगर बतौर मेहमानाने खुसूसी शरीक थे। गाजी इंतज़ार, खुर्शीद बाजी और इमरान सर ने जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि इस नुमाइश और तकरीब की कामयाबी के लिए हाई स्कूल की सदर मौल्लिमा अंसारी शाजिया, प्राइमरी की सदर मौल्लिमा गाजी फौजिया अंजुम और साइंस की इंचार्ज सुमैया रिजवी की बेहतरीन रहनुमाई और जमी तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की मेहनतें कारगर साबित हुई। कसी तादाद हाज़रीन व सरप्रस्तान तलबा ने नुमाइश और स्कूल की काविशों और तलबा की सलाहियतों की सराहना की। इफ्तिताही तकरीब में मेहमानों का गुलपेशी से इस्तकबाल किया गया और डॉक्टर एसवी रिजवी व खालिद सैफुद्दीन ने असातिज़ा व तलबा से खिताब किया, जबकि इरशाद सर के शुक्रिया पर इस प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। अजंता में कायम नेशनल इंग्लिश स्कूल और खैरुन्निसा उर्दू स्कूल में यौम साइंस की मुनासिबत से तलबा के तैयार करदा साइंसी मॉडल्स की मनमोहनी नुमाइश लगाई गई। तारीख़ी बस्ती अजंता में हमदर्द चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम जारी इन दोनों स्कूलों में गुज़िश्ता हफ्ते ये नुमाइश पेश की गई थी, जिसका इफ्तिताह यहाँ के तरक्की पजीर व मारूफ किसान बंटी ठाकुर, सैयद नासिर, इदारे के रोह रवा इकबाल अहमद, सेक्रेटरी ज़ियाउल हक, शमसुल हक व डॉक्टर आसिम के हाथों किया गया। तलबा के पेश करदा नित नए साइंसी मॉडल्स को नुमाइश में आए गाँव के साकिनान और सरप्रस्तान व नामवर अफराद ने खूब पसंद किया, जबकि नुमाइश की कामयाबी के लिए सदर मुदरिस अंसारी ज़हीर अहमद, शेख अफसर और स्कूल के असातिज़ा ने बेहतरीन रहनुमाई की। नौकरी बहाल किए जाने के मुतालिबे पर बोगले ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बरतरशुदा 39 मुलाजिमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर्स के दफ्तर पर जंजीरी हड़ताल शुरू की। आज हड़ताल का दूसरा दिन था। हड़ताल पर बैठे बरतरशुदा मुलाजिमीन का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से रेलवे स्टेशन के सनती इलाके में मौजूद भोगले ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खदमात अंजाम दे रहे हैं और वो लोग इस कंपनी के मुस्तकिल मुलाजिम हैं, मगर कंपनी मुलाजिम ने उन्हें कोई नोटिस दिए बगैर ही बरतरफ कर दिया, जिसकी वजह से उन पर फाका कुशी की नौबत आई हुई है। उनका मुतालिबा है कि फौरी तौर पर उनकी मुलाजमत बहाल की जाए। इस मुतालिबे पर उन लोगों ने जंजीरी हड़ताल शुरू की और आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है। आपल्याला माहीतच असेल की जवळजवळ भोगले ऑटोमध्ये 200 ते 250 कंत्राटी कामगार काम करत आहेत। मला हे कळत नाही आहे की कशासाठी हे एवढे मोठे 200 ते 250 कंत्राटी कामगार त्या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत। जर कायम कामगार त्या ठिकाणी असतील जे अनेक वर्षापासून त्या ठिकाणी ते काम करत आहेत, त्यांनी आपली प्रगती त्या ठिकाणी दाखवलेली आहे, तरी सुद्धा या 39 कामगारांना बाजूला करून त्यांना त्यांच्या वाटेला येणारं काम हे कंत्राटी कामगारांना त्या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे। त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। पैंथर पावर कामगार संघटना त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। हर साल की तरह इस साल भी न्यू बाईजीपुरा में मौजूद जागृत हनुमान नागनाथ पाताड़ेश्वर मंदिर में हर नाम सप्ताह और दीगर मजहबी प्रोग्राम रखे गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ इस तरह के मजहबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं। 25 फरवरी से इस मंदिर में मजहबी प्रोग्रामों का आगाज़ हुआ, जिसमें काकड़ा भजन, ज्ञानेश्वरी पारायण, गाथा पारायण, संगीत, तुलसी रामायण और दीगर मजहबी रसूमात अदा की गई और हाज़रीन को यह पैगाम दिया गया कि सभी संतों और मजहबी पेशवाओं ने अमन और भाईचारगी का दर्ज दिया है, लिहाजा उनकी तालीमात को ज़िंदगी का मामूल बनाएं ताकि कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिल सके। इन तक़रीबात के अख्तिताम पर एक दिंडी निकाली गई। इन तक़रीबात को कामयाब बनाने में मंदिर उत्सव कमेटी और युवक मित्र मंडल के ज़िम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। तालुका खुल्दाबाद के परसवाड़ी तांदा के कुएं में गिरे बकरी के बच्चों को निकालने गए एक 20 साला नौजवान की पानी में गर्काब हो जाने के सबब मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा आज सुबह पेश आया। महलूक का नाम विनोद वसंत राठौड़ बताया जा रहा है, जो परसवाड़ी तांडा विरोड रोड का साकिन था। फायर ब्रिगेड जराये से मिली इत्तला के मुताबिक आज दोपहर 2:40 पर उन्हें रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि आज सुबह 11 बजे के करीब एक 20 साला बच्चा कुएं में गिर गया, जो इस कुएं में गिर गए बकरी के बच्चे को बचाने के लिए कुएं में उतरा था और तवाज़ुन बिगड़ जाने के बाद वो भी पानी में गिर गया। चूँकि इसे तैरना नहीं आता था, जिसके सबब वो पानी में डूब गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर चीफ फायर ऑफिसर आर.के. सूरे और डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर डी.डी. साड़ुंके की रहनुमाई में ड्यूटी इंचार्ज मोहन मूंग से
लक्ष्मण कोले, फायर फाइटर संग्राम मोरे, शिव संभाग कल्याणकर, शेख आमिर, शेख समीर, ड्राइवर योगेश दूधे के हमरा वहां पहुंचे और कुएं में उतरकर विनोद को पानी के बाहर निकाला, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, लिहाजा लाश खुल्दाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। बुकनवाड़े से करीब रेलवे ट्रैक पर 2 अफराद आज ट्रेन की जद में आ जाने के सबब फौत हो गए। महलूकीन में से एक की शनाख्त बबन हाड़े की हैसियत से कर ली गई है, जबकि दूसरे महलूक की शाम तक शनाख्त नहीं हो सकी। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये हादसा आज सुबह पेश आया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और अपनी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया, मगर पुलिस को अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये दोनों अशख़ास रेलवे ट्रैक पर क्यों गए थे। ये हादसा है या कुछ और मामला है, पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में मसरूफ़ है। इब्तिदाई तहक़ीक़ात ने ऐनी शाहिदीन के बयानात के मुताबिक सुबह के वक्त ये दोनों अशख़ास रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। कहीं दोनों महलूकीन नशे के आदी तो नहीं थे या कुछ और मामला है, इसकी तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही समझ आएगी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जाधववाड़ी के एक मैदान में एक थैली में 9 मौलूद पाए जाने से इलाके में बेचैनी। आवारा कुत्तों के पंजे से छुड़ाकर पुलिस ने घाटी दवाखाने में पहुंचाई ननी जान। तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने कर दी मौत की तस्दीक, केस दर्ज, तहकीकात जारी। स्मार्ट सिटी बोर्ड की अहम मीटिंग मुनक़िद। सफारी पार्क, साइंस सिटी, ई बसेस, स्मार्ट रोड, मेट्रो व रेलवे, स्मार्ट हेल्थ और स्मार्ट एजुकेशन समेत कई अहम प्रोजेक्ट्स को दी गई मंजूरी। आइंदा कुछ सालों में बदल जाएगा शहर का चेहरा मोहरा। आगे आगे देखिए होता है क्या। वुमेंस डे की मुनासिबत से कफिल एजुकेशन सोसाइटी और बिन्त हवान नामी तंजीम की जानिब से खवातीन व दोशीज़ाओं के लिए रखे गए मुख्तलिफ मुकाबले। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा करने वाली खवातीन का भी मेहमानों के हाथों किया गया इस्तकबाल। और परसवाड़ी तालुका खुल्दाबाद में पेश आया दिलखराश हादसा। कुएं में गिरे बकरी के बच्चों को बचाने गया नौजवान पानी में गर्काब होकर खुद हुआ फौत, गाँव वालों को सदमा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।